सहर यूनुस की ये हंसी कैसा हराया। और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने ये खुशी और ये जीत बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस हंसी ने तो बहुत सौ की नींद उड़ा रखी है। ये हंसी उन लोगों को बहुत रुला रही है जो मुसलमानों को हंसता नहीं देखना चाहते, जीतता हुआ नहीं देखना चाहते। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी पुर्टी की तरफ से नहीं हूं। मुझे जो नजर आता है मैं उस पर बस अपने ख्यालात पेश करता हूं। मुमरा से सहर यूनुस का चुनकर आना सिर्फ एक इंतखाबी नतीजा नहीं, बल्कि उन तमाम ताकतों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो बरसों से मुसलमानों को सियासी तौर पर कमजोर, मुंतशिर और दूसरों का मोहताज और भीख मांगता देखना चाहते थे। एक नौजवान, कम उम्र और बाहिम्मत लड़की का जीत जाना बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए आज उसके खिलाफ इल्जामात, अफवाह और किरदार कुशी की मुहिम चलाई जा रही है। सवाल यह है कि अगर सहर यूनुस इतनी नाअहल होती जितनी ये नफरती लोग बता रहे हैं, तो आवाम उन्हें क्यों जिताती, क्यों मुंतखब करती? अगर उनकी जो इलेक्शन मुहिम थी वो अगर खोखली होती तो उन्हें वोट क्यों मिलते? हकीकत यह है कि शहर की जीत मैदान में की गई मेहनत का नतीजा है, एसी कमरों में बैठकर दिए गए बयानों का नहीं। उन्होंने गली गली जाकर आवाम से वादे किए, मसाइल सुने और ये साबित किया कि सियासत विरासत नहीं, सलाहियत और हिम्मत का नाम है। असल तकलीफ ये नहीं है कि शहर जीत गई, असल तकलीफ ये है कि अब मुसलमानों में अपनी क़ियादत को लेकर बेदारी आ रही है। ये बात समझने की जरूरत है कि महाराष्ट्र हो या पूरा हिंदुस्तान की सियासत अब करवट ले रही है। इस बार कई मुसलमान कारपोरेटर जीत कर आए जो खुलकर मुसलमानों के मसाइल, उनके हुकूक, उनकी आवाज आगे तक पहुंचाएंगे। बरसों से मुसलमान दूसरों के भरोसे सियासत करता आया है, दूसरों की क़ियादत पर वोट देता आया है, लेकिन अब मुसलमान ये समझने लगा है कि अपनी क़ियादत को मजबूत करना कोई जुर्म नहीं है, अपनी नुमाइंदगी खुद करना कोई गुनाह नहीं है। अब मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं बनना चाहता, वो अब अपनी खुद क़ियादत खड़ी कर रहा है। हर जात और समाज और मजहब के अपने नुमाइंदे होते हैं, तो अगर मुसलमानों के कुछ नुमाइंदे अगर जीत कर आ गए, चुन कर आ गए, मुंतखब होकर आ गए, चाहे वो आटे में नमक के बराबर ही क्यों ना हो, तो कुछ लोगों को सांप क्यों सूंघ रहा है? आज तक मुसलमानों से असल में ये कहा गया कि तुम वोट दो, खामोश रहो और चले जाओ। क़ियादत हम करेंगे, नुमाइंदगी हम करेंगे, मलाई हम खाएंगे, नेतागिरी हम करेंगे। और अब जब मुसलमान खुद बोलने लगा तो उसे फिरका परस्त कहा जा रहा है। ये दोहरा मेयार नहीं तो और क्या है? सहर यूनुस पर कीचड़ उछालना दरअसल सिर्फ एक लड़की को बदनाम करने की कोशिश नहीं, बल्कि एक पूरी कौम को डराने की साजिश है। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, सहर एक निडर लड़की है, वो डरने वाली नहीं है। और अब आने वाली जो नौजवान नस्ल है वो पीछे हटने वाली नहीं है। आज एक सहर आई है, कल उस जैसी और सहर आएगी और सियासत के ऐवानों में वो आवाज गूंजेगी जिसे दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है और की जाती रही है। बस आखिर में सहर यूनुस को मेरी ये नसीहत है कि अब वो सिर्फ एक नौजवान चेहरा नहीं रही, बल्कि मुमरा की मुंतखब कारपोरेटर है।
एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर है और हम उम्मीद करते हैं कि शहर अब फजूल बयानबाजी, गैर जरूरी तनाज़ात और जज्बाती जुमलों से खुद को दूर रखेगी और अपनी सारी तवज्जो, अपनी सारी ताकत, अपनी एनर्जी काम पर, खिदमत पर और अवामी मसाइल पर मरकूज करेगी। अब उनके लिए हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर, औरत हो या मर्द, सब बराबर होने चाहिए। कारपोरेटर का काम नारों से नहीं बल्कि नाली, सड़क, पानी, बिजली, तालीम, सेहत और आम आदमी की फरियाद सुनने से पहचाना जाता है। हम नहीं चाहते कि दूसरी सियासी पार्टियों की तरह शहर भी मजहब वगैरह देखकर काम करे या फिर वोट बैंक की सियासत में उलझे, बल्कि हम चाहते हैं कि वो ये साबित करे कि मुसलमान क़यादत इंसाफ, शफाफियत और इंसानियत की मिसाल बन सकती है, क्योंकि इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे के काम आए, हर मजलूम की मदद करें, क्योंकि सारे इंसान अल्लाह का कुंबा है। अगर शहर इन उसूलों को अपना ले तो न सिर्फ वो एक कामयाब कारपोरेटर बनेगी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल रहनुमा साबित होगी। हमारी दुआएं, हमारी उम्मीदें और हमारी तवक्कुआत उनके साथ है, बस शर्त यह है कि उनका काम बोले, जबान नहीं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आगे शेयर भी करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आप हनी के शौकीन हैं यानी शहद के शौकीन हैं और रोजाना शहद इस्तेमाल करते हैं तो आप मुबारकबादी के मुस्तहिक है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने शहद में शिफा लिखी है। जो लोग शहद नहीं इस्तेमाल करते वो आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें, बहुत सारी बीमारियों से ये शहद बचाता है। लेकिन वो शहद प्योर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। बड़े बड़े ब्रांड केमिकल उसमें मिलाते हैं, मशीनों से गुजारते हैं, मिलावट करते हैं, लेकिन हमारा ये जो मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी है ये बिल्कुल प्योर शहद है, एकदम असली शहद है। ना कोई मिलावट है, ना कोई केमिकल है, ना हमारे पास कोई मशीन है। डायरेक्ट जंगल से आता है, बोतल में उतार दिया जाता है और आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो अगर आप असली शहद की तलाश में हैं तो आपकी तलाश आज खत्म हो जाती है। जो भी लोग इसको ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ कर रहे हैं। तो अगर आप ये 600 ग्राम का शहद है, 450 रुपये इसकी कीमत है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उन नंबरात पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, इंशाअल्लाह इंडिया में आप कहीं भी हो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.miftahishop.com पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक मरतबा हमारा मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।